बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूल सेल्स। ये चैप्टर नंबर 10 का आखिरी टॉपिक है। अब फ्यूल सेल के बारे में पढ़ने से पहले ये बात ध्यान में रख लें कि ये जो सेल्स हैं ये रिचार्जेबल सेल्स हैं, मतलब इनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। अब जैसे लास्ट टाइम आपने देखा कि कहीं पर रिएक्टेंट जिंक है, कहीं पे एनोड जो है वो कॉपर का बना हुआ है, कहीं एनोड जो है वो जिंक का बना हुआ है, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। अब जो है इसी पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं वो बेसिकली हमने गैसियस रिएक्टेंट्स लिए हैं। अमूमन जो हम लेते हैं, आपके सिलेबस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हमने रिएक्टेंट लिए हैं उनमें से एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। अब आपके सामने एक फिगर है, ये देखें, ये दो ट्यूब्स बनी हुई हैं। एक को हमने एक ट्यूब जो है, हॉलो ट्यूब जो है, उसके अंदर हमने वो ऑक्सीजन डाल दिया है, दूसरे के अंदर से हम हाइड्रोजन जो है वो गुजारेंगे। तो यूं समझ लें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये दो रिएक्टेंट्स हैं और यही आपस में जो है वो रिएक्शन करेंगे। अगर आप गौर करें तो मैंने सबसे पहले लिखा है कि इसमें जो रिएक्टेंट्स होंगे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे। अब हाइड्रोजन यहाँ पर एक्ट कर रही है एज ए एनोड और ऑक्सीजन एक्ट कर रही है एज ए कैथोड, यानी कैथोड पर। अब इलेक्ट्रोड जो है वो किस चीज के बने हुए हैं, मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोड्स आर हॉलो ट्यूब्स और वो कार्बन की बनी हुई है, कार्बन की बनी हुई है और उसमें इम्प्रेग्नेटेड होता है, मिक्स होना, उसमें प्लैटिनम मिक्स कर दी गई है और ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है। ये दो पॉइंट हो गए, यानी इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो हॉलो ट्यूब्स हैं और उसमें हाइड्रोजन जो है वो एक्ट कर रही है एज ए एनोड और ऑक्सीजन एक्ट कर रही है एज ए कैथोड। और यहाँ पर हमने जो हॉलो ट्यूब्स बनाई हैं ये बेसिकली कार्बन की बनी हुई हैं और इनको हमने इम्प्रेग्नेट कर दिया है, मिक्स कर दिया है विद प्लैटिनम, और प्लैटिनियम यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट काम कर रही है। और यहाँ जो हम इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यानी ये भी एक अल्कलाइन टाइप का सेल है। और एनोड पर क्या होगा, आपको पता है ऑक्सीडेशन होगी, तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर OH जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का OH है उसके साथ मिलकर वाटर बना देगा। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होगी और रिड्यूस होकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वो हाइड्रोक्साइड बना देगी। बस यही दो रिएक्शन है मेन। अब देखें हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोक्साइड ये कहाँ से आ रहा है, ये बेसिकली यहाँ हमने मतलब हाइड्रोक्साइड जो है वो हमने इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम यूज कर रहे हैं और ये जो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज हो रहा है इसके साथ मिलकर ये बेसिकली ऑक्सीडाइज होगा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा तो H पॉजिटिव बनेगा और उसके साथ मिलकर ये क्या बन जाएगा, वाटर। अब आप जरा गौर करें, यहाँ पर H पॉजिटिव कितने बनेंगे, 2, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। जब ये 2 होगा तो 2 2 बार 4, तो ये 2 वाटर जो हैं वो बन जाएंगे। क्लियर। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो उधर से रिड्यूस होगी और ये हाइड्रोक्साइड जो है वो बन जाएगा। कैथोड पे वैसे भी रिडक्शन होती है। अब आपके सामने फिगर है, फिगर देख लें, ये दो हॉलो ट्यूब्स हैं, ये एनोड है, एनोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन, और ये क्या है, कैथोड है, इस पे क्या होगा, ऑक्सीजन, और इसमें रिडक्शन होगी तो ये हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक होगी बात। अब यहाँ पर इधर से जो है वो हम ऑक्सीजन इन करेंगे, इधर से हाइड्रोजन इन करेंगे। अगर कोई एक्सेस गैस है, मतलब जो एक्सेस रिएक्टेंट्स हैं वो इधर से ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी, इधर से हाइड्रोजन जो है वो आउट हो जाएगी। अब जो है फ्यूल सेल्स जो हैं दे आर वेरी एफिशिएंट, दे आर वेरी एफिशिएंट, मतलब फ्यूल सेल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और तकरीबन 75% रिएक्टेंट जो हैं वो इसके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ये रिएक्टेंट को ख़राब नहीं करते, ये यहाँ पर बहुत सारा रिएक्टेंट ज़ाया नहीं होता।
अब ये सूरत हाल हो गई। यहाँ हमने अब नेट रिएक्शन लिखना है। नेट रिएक्शन कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली कैंसिल करने होते हैं, लिहाजा आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो एनोड वाले रिएक्शन को। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखें ये बन जाएगा 2, यहाँ पर ही बल्कि लिख लो, और ये बन जाएगा 2H2 प्लस 4OH, और ये हो जाएगा 4 वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप गौर करें तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो रिएक्टेंट में हैं ये प्रोडक्ट वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये 4OH प्रोडक्ट में है, ये रिएक्टेंट में कैंसिल हो जाएंगे। वहां क्या बचेगा? वहां बचेगा 2H2, इधर बचेगा ऑक्सीजन, बाकी सारा कैंसिल हो गया, उधर बचेगा 4 वाटर मॉलिक्यूल। सॉरी, ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं और ये 4 हैं, तो इनमें से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 रह जाएंगे, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो बाकी बच जाएंगे। ये हो गया मतलब कि कैसे रिएक्शंस होते हैं और कैसे जो है वो फ्यूल सेल जो हैं वो वर्क करते हैं। अब यहाँ पर आखिरी जो बात है छोटी सी, वो है इम्पोर्टेंस के इन सेल्स की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये जो सेल्स हैं बेसिकली ये स्पेस व्हीकल में इस्तेमाल होते हैं, यानी एस्ट्रोनॉट्स खलाबाज जो हैं वो इनको लेकर जाते हैं, वहाँ पर ये यूज़ होते हैं, और ये बड़े हाई टेम्परेचर पे इनके रिएक्शंस होते हैं, और वहाँ पर हाई टेम्परेचर पे जो रिएक्शन होगा जाहिर बात है वो वाटर बनेगा, इन द फॉर्म ऑफ गैस बनेगा वाटर, और उसको हम फिर कॉन्डेंस करके नॉर्मल लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और वो जो नॉर्मल लिक्विड वाटर है वो बिल्कुल साफ होता है, और वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो है एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो है मैंने लिखा है कि मतलब हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा, और जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो वाटर होगा, और उसको कॉन्डेंस करके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो है वो यूज़ किया जाएगा। उसके बाद मैंने बताया है कि ये लाइट वेट होते हैं, फिर हम इनको पोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, इसीलिए फिर ये स्पेस व्हीकल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको पता है कि इसमें रिएक्टेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, कोई बोर्डर टॉक्सिक रिएक्टेंट्स नहीं है, प्रोडक्ट आल्सो कोई टॉक्सिक नहीं है। तो यूँ समझ लें कि ये जो सेल्स हैं इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये पोल्यूटेंट पैदा नहीं करते, पोल्यूशन कॉज नहीं करते, लिहाजा इस हवाले से ये बड़े अहम हैं। और भी अगर कोई रिएक्शन इसके अंदर हो रहे हैं तो अमोनिया अगर प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन बना रही है, हाइड्रोजीन प्रेजेंट है, इसको हाइड्रोजीन कहते हैं, ये भी नाइट्रोजन बना रही है। मीथेन अगर ऑक्सीजन के मौजूदगी में रिएक्ट कर रही है तो CO2, इसमें कोई शक नहीं कि CO2 हमारी, लेकिन CO2 का भी एयर में होना बड़ा ज़रूरी है, तो लिहाजा CO2 को हम पोल्यूटेंट शुमार नहीं करते। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, इसको 2 से ज़रब दे दो, और 3 2 बर 6, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ 2 नाइट्रोजन हैं तो यहाँ ऑलरेडी भी 2 हैं, तो हाइड्रोजन 4 हैं, इसको भी 2 से ज़रब दे दो, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम हमारे लेक्चर आप तक पहुँचते रहेंगे, और हमने सॉल्यूशंस का चैप्टर जो है वो डिस्कस करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज तक क्या इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।